मेरे साथ स्वामी रामगिरी जी हैं। रामगिरी जी 6 महीने केदारनाथ के पास एक गुफा में रहते हैं और 6 महीने जब केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तो वो यहाँ ऋषिकेश आ जाते हैं। तो आजकल ऋषिकेश में ही हैं। तो अगर केदार बाबा की कभी कृपा रही तो फिर केदारनाथ धाम जाके आपको बाबा की गुफा ज़रूर दिखाएंगे। तो बाबा आप वहाँ पे गुफा में रहते हैं। हाँ, कितनी लंबी चौड़ी है आपकी गुफा? ज़्यादा नहीं है, 50 30 40 फुट। 30-40 फुट तो काफ़ी हो गई। मुझसे थोड़ा कम 20 25 फुट लगा लो, ज़्यादा ज़्यादा। तो गुफा में मतलब ऐसा कुछ रहता है ना तापमान का कि सर्दी में गर्म और गर्म में ठंडा? नहीं, वहाँ ठंडी तो रहती है, ठंडी ठंडी तो है, वहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है। एकदम मतलब सफ़ेद चादर हो जाती है, जैसे सफ़ेद चादर होती है हमारी, 3 4 फीट पड़ती है बर्फ़। तो आपको कितना समय हो गया केदारनाथ की गुफा में रहते रहते? मुझको ये शायद 5 6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। उससे पहले आप कहाँ थे? पहला वहाँ था हरियाणा में। ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने तो 10 वर्ष की अवस्था में ही घर छोड़ दिया था ना। उससे पहला जो हमारे गुरु हैं, गुरु आश्रम में था। आप वो एक कहानी बताएंगे जो आपने बताई थी कि 10 वर्ष की अवस्था में कैसे गुरु आपके घर आए और उन्होंने आपको मांग लिया, फिर आप उनके साथ चले गए। नहीं, जैसे हमारे घर में है कोई बाबा जी, मैं माँ की गोद में बैठा हुआ था, यहाँ से ऐसे वो बाबा जी आए, भिक्षा मांगी थी उसने माँ से। वो ऐसे मतलब मस्तक पढ़ लिया ये मेरा बाबा जी ने। उसने बताया माँ से, परिवार वाले से, तुम्हारा बड़ा लड़का बाबा बनेगा। 5 साल का था जब मैं, जो बड़ा हुआ फिर फिर मंदिर जाता था, मंदिर में रहता था, खेल कूदता था। 10 12 साल में निकले घर से, उसके बाद में नहीं गए घर में, लौट के नहीं देखा पीछे मुड़ के। फिर आपने केदारनाथ की राह कैसे पकड़ ली 4-5 साल पहले ही, कि उससे पहले भी आप हिमालय पे घूमते रहे? नहीं, बीच में गया हूँ मैं। तो आपकी जो गुफा है वो मंदिर से कितना दूर है? ये कम से कम 60 फुट मतलब चढ़ाई हम खतरनाक। जैसे लोगों को तो 2-3 घंटे लग ही जाएंगे हाँ, चढ़ने दो में। तीन घंटे लग जाए। शंकराचार्य महाराज की जो समाधि है उससे भी आगे है क्या? जैसे ये मंदिर है महादेव का, इस पार में ऊपर जहाँ वो चुनमुन तालो, वहाँ ब्रह्म कमल होते हैं जहाँ ब्रह्म कमल। आते हैं ब्रह्म कमल लेने के लिए, मंदिर में चढ़ाते हैं महादेव। ब्रह्म कमल कितने दूर उठते हैं मतलब मंदिर वहीं से? होते हो, जैसे हम वो सुरंगी ताल बोलते हैं, उससे थोड़ा और ऊपर जाना पड़ता है लेने के लिए, बर्फ़ में होता है वो। केदार ताल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उससे थोड़ा और मतलब जैसे 3 पहाड़, मतलब तीन तीन चट्टान पार करनी पड़ती, बड़ी बड़ी चट्टान। बाप रे। और भी जड़ी बूटियां होती होंगी, हाँ, ब्रह्म वहाँ कमल है और फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, विलक्षण टाइप के फूल होते हैं। अलग मतलब बहुत प्रकार के फूल हैं, रंग बिरंगे, क्योंकि लाल, फूलों की घाटी पे सफ़ेद। तो लोग बहुत गए हैं, तो वीडियो बनाए हैं, तो वो तो हमने देखे हैं। लेकिन ये जो आप केदार ताल वाली बात कर रहे हैं ना, तो ये तो बहुत विलक्षण ही फूल होते होंगे ना, बिल्कुल हाँ, अलग टाइप मतलब के। अलग ही, सबसे अलग। खुशबू भी होती है, खुशबू भी बढ़िया वाली। मतलब पूरा वातावरण बिल्कुल महकता रहता हाँ, होगा। मतलब अच्छा है। और ऐसा भी होता है कि कुछ वनस्पतियां हैं जो रात के समय चमकती हैं। हाँ, चमकती हैं, मतलब जैसे हमारा दीपक दीपक लगाते हैं, ऐसे चमकते हैं सितारों की तरह, जैसे हीरे मोती होती हैं ऐसे। आपकी गुफा के आसपास आपने कुछ ऐसी वनस्पतियां देखी जो चमकती हैं? हाँ, चमकती हैं रात में। क्योंकि पहले तो लोग जानकार थे ना, उन्हीं वनस्पतियों का उपयोग करते थे रात में रोशनी के लिए। हाँ, मतलब ऐसी रोशनी होती है वहाँ, एकदम उजाला, एकदम इतना अंधेरा नहीं रहता। खिचड़ी खा के एक एक हफ्ता मतलब भजन करते हैं।
भूख प्यास भी नहीं लगती उसमें। तो बाबा जी सबने उस जड़ी बूटी के बारे में बताया तो है, भूख प्यास नहीं लगती है, लेकिन किसी ने दिखाई नहीं आज तक। मैं दिखाता, मैं भूल गया, मैं मेरे पास में रखी थोड़ी। चलिए आप दिखा दीजिएगा, रखिएगा दिखाए अपने क्या आप पास ही रख लेना, मैं ही। तो पाता भी नहीं उसको, वो रखी रखी ना खराब भी उसको। और भी कुछ वनस्पतियाँ होती ही होंगी कि आप खा लो तो आप उड़ने लगो, इस टाइप का आपका शरीर हल्का हो जाता है, ऐसा कुछ होता ही होगा। फल भी होता है एक, जैसे हमारा लीची होता है, इतना छोटा छोटा लाल लाल, वो खाने में बहुत टेस्ट आता है उसमें, खट्टा मीठा होता है, वो भी खा लेते हैं। हाँ। जैसे हमारा ये घास होता दूब, उसको भी खा लेते कच्ची कच्ची, जैसे उसकी नमकीन भी बनती, भुजिया बनती घास की। और ये हमारा ये बिच्छू घास होता है, इसको भी खा लेते हैं। बेल पत्ता, बेल पत्ता, पत्ता उसको। तो बाबा जी जैसे हम बद्रीनाथ गए थे तो हमें वहाँ पे बताया था कि जो नीलकंठ पर्वत है, तो वहाँ पे अभी भी बहुत सारे मुनि तपस्वी गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। हाँ अब भी। तो वहाँ पे भी है क्या? केदार घाटी में भी ऐसा कुछ है क्या? हाँ ऐसा है। आपने अनुभव किया है? हाँ किया। चलिए ये तो हमको तो बहुत ना बताने वाली बातें होती हैं, नहीं, लेकिन हमको महसूस मतलब होया है, ऐसी बात नहीं, चीज सब है वहाँ। अगर कोई ऐसा ऐसा अनुभव हो आप बताना चाहें तो। नहीं, ऐसा तुम मतलब महसूस ऐसा होता तुम मतलब डर पाएगी, वैसी कोई बात ही नहीं है, कोई खतरा नहीं। और कभी ऐसे है ना कि जैसे हम ऋषिकेश में रहते हैं तो हम मतलब इतना नीचे हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसे विलक्षण संत मिल जाते हैं, सबके दर्शन हो जाते हैं। तो आप तो इतने ऊपर रहते हैं, आपने तो बहुत दुर्लभ संतों के दर्शन करे होंगे, किए। जिनके नाम भी हम नहीं जानते। कुछ बताइए उन संतों के बारे में, कुछ नहीं, याद हो आपको? नाम नूम तो वैसे हम भी पता नहीं करते आपस में। हाँ, बस प्रणाम बस कर लेते हैं, प्रणाम करते महसूस हो हैं, जाती राम है राम बस। श्याम राम, बोल चाल हो जाती, बोलते भी कम ही हूँ। कम ही बोलते हैं। वो मतलब लील रहते हैं अपने भजन में, हाँ। उनसे कोई मतलब किसी से कोई इतना वो नहीं। कभी ऐसे कोई विलक्षण संत आपको मिले हों तो? हाँ बाई चांस एक बार तो मिले भी थे, दो महात्मा मिले थे मुझे ऐसे गुफा में। मैं चला गया था ऐसे घूमता घूमता, वो मुझको वो दिख गई गुफा दूर से, मस्त दिमाग में मस्तक में ऐसे मतलब दिखने लगी आप ही ऑटोमेटिक, ये जगह यहाँ वो रहता इस गुफा में, संत महात्मा। अच्छा, आपको प्रेरणा हुई कि वहाँ जाना है और आप चल दिए? नहीं, मैं चल रहा था ऐसे हाँ। अपनी मतलब उसमें धुन में, ऐसे रास्ते में मिल गई पति एकदम नीचे। मतलब ऐसा क्या था उनके बारे में? उनके बारे में कुछ बताइए हमें। उनका डिस्क्रिप्शन ही मिल जाए तो बहुत है, हमें तो दर्शन हुए नहीं ना। मतलब कैसे थे वो, कैसे लग रहे थे और आपको कैसे लगा कि ये बहुत ऊंचे महात्मा हैं? हाँ ऐसे मतलब तब से भी मतलब उनके ना पास में कुछ भी मतलब ऐसा ज़्यादा व्यवस्था भी नहीं थी, वो तो ऐसे रहते हैं, ना तन पे कपड़ा है ना कुछ, बस में लगाते हैं उन्हें, उसमें मतलब लील रहते हैं, धूना चेतन। बर्फ़ में आप कह रहे हैं कि सिर्फ भस्म लगा के रहते हाँ हैं बस वो? में, बस में नहीं होते चट्टानों में, उनके नीचे ऐसे घुस जाते हैं, 2-2 घंटे बैठे रहते हैं जल में। इतने बर्फ़ के ठंडे पानी में? हाँ ठंडी नहीं लगती, हम तो मीठी जड़ी का है पीछे तो मतलब ऐसा हो जाता है एकदम। अच्छा, एक जड़ी है जिससे भूख नहीं लगती और एक जड़ी से ठंड भी नहीं लगती। हाँ ये कौन सी जड़ी है ठंड ना लगने वाली? वो भी एक अलग होती है। वो भी आप लोग तोड़ के लाते हैं? हाँ दूर मिलती, फिर वो पहाड़ चट्टान, चट्टान में मिलेगी वो। लेकिन आपको पहचान है ना उसकी? हाँ पहचान। कमाल है। तो मतलब कितनी मात्रा में खाते हैं वो? बस थोड़ी इतनी लेते हैं।
शरीर गर्म हो जाता है। ये एक पौरवा लगा लो बस। ओह! उंगली जितनी उंगली का। खाते कैसे हैं गर्म पानी के साथ? ऐसे नहीं रख लेते हैं जबान के नीचे, उसमें से आराम आराम से रस निकले जाएगा, वो रस में है। कितने समय तक असर रहता है? हाँ, ये 15-20 घंटे मतलब ऐसे लगा लो, असर तो रहता है उसका, मतलब ठंडी लगेगी, महसूस नहीं होगी ठंडी का। अभी हमें एक बद्रीनाथ धाम के बाबा जी मिले थे। उन्होंने ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताया था कि जैसे खाने के बाद आपको भूख नहीं लगती। अब आपने ऐसी बूटी के बारे में बताया कि जैसे खाने के बाद ठंड नहीं लगती। हाँ मतलब हिमालय तो कमाल है। हाँ, कमाल है वहाँ तो, ये कुदरती है, पता नहीं क्या क्या है खाने का। मतलब हमारे पास में आटा चावल ना हो तो कुछ भी खा सकते हैं, फिर वो चीज़ वहाँ होती है खाने की। जैसे जैसे हमारी लीची होती है, और जैसे और भी फल होते हैं वहाँ, खट्टे मीठे। एक मतलब ये हमारी जो कच्चा पाट में निकलती, जैसे हमारी शकरकंदी होती है, ऐसे इतनी मोटी, मिट्टी में खोदना पड़ता है। कंदमूल जैसा हाँ मतलब बहुत वो छोटा होता है लेकिन। छोटा। जैसे हमारे जो अदरक होती है ऐसे गाढ़ सी होती है, ऐसे मतलब मुलायम ना होता है, उसको पा लेती है कच्चा ही। बाबा जी जैसे लोग टेस्ट आता है उसमें, हम्म, मीठा मीठा लगता है। पत्ते भी होते हैं ऐसे, कोई मोटे मोटे खा लो तो भूख खत्म हो जाती है। हाँ पत्ते तो ये इसके बिच्छू घास होती है, इतने चौड़े चौड़े काटे काटे होती हैं, उसको काटो काटो मतलब उसको पानी में भिगा दें, सब पानी, गर्म पानी, उसका जहर निकल जाएगा, तो उबाल लेंगे। जैसे हमारी पालक होती है ऐसे हरा हरा, वो अच्छा लगता है। बाबा जी जैसे अभी ना हमें एक सत्येंद्र गिरी महाराज जी मिले थे, तो वो पहाड़ों पे बहुत यात्रा करी क्योंकि वो तिब्बत के थे। तो कहते हैं कि जब आप ऊपर पहाड़ पे जाते हो ना, जैसे जो बद्रीनाथ केदारनाथ है उन्होंने पहाड़ों वाला रूट तय किया है, वो मेन वाले रास्ते से नहीं गए थे। तो वो बता रहे थे कि जब आप ऊपर जाते हो ना तो आपको पहाड़ों पे हीरे पन्ने जवाहरात सब मिलते हैं। ऐसे भी होता है क्या? हाँ हो जाता है, मिल कहते हैं जाता जब है। आप बहुत हाइट पे जाते हो। हाँ वो तो बहुत हाइट पे जाना पड़ेगा, मतलब पूरा पार करना पड़ेगा, जितनी हाँ, चट्टान है सब घूम फिर के एकदम। एक एक चट्टानी से खतरा भी है वहाँ, खतरा वो भी। देखना पड़ता है रास्ता कैसे जाना पड़ेगा, इस रास्ता में ऐसे ही भटक भी जाते हैं, ऐसा है। नहीं मतलब अकेले जाना, मैंने तो उनसे बोला भी मतलब कैसे हिम्मत पड़ जाती कि रास्ता भी नहीं पता हो, बस चले जा रहे हैं बस मन से, और पहुंच भी जाते हैं। मैं वहाँ पहुँच आया, जैसे जैसे अकेला पहुँच गया था। मैं वहाँ रुका था आश्रम में, ये केदारनाथ में हमारी इस तरफ में रामानंद आश्रम का एक आश्रम, जैसे रावण इनका ही आश्रम है, रावण आश्रम। हाँ। उसका आश्रम में रुके थे उन्हें। मेरे साथ में थे महात्मा 5-6, मैंने उनसे बोला था चल घूम आएंगे उधर, वो गए नहीं। मैं ऐसे मेरा मन हो गया, पता नहीं मेरा मन हो गया कि महादेव ने मेरे से बोला चल वहाँ घूमने के लिए। वहाँ पहुँच गया ऊपर बहुत ऊंचाई में, फिर वहाँ गुफा मिली मुझको, वहाँ रहने लगा। फिर उससे फिर और आगे चला गया, जैसे घूमने फिरने जाते थे, ब्रह्म कमल जाते थे, फिर वो महात्मा मिले ऐसे गुफा में, ऐसे ऑटोमेटिक मतलब होने लगा महसूस, यहाँ है कोई जगह नहीं, सभी को मतलब दर्शन नहीं होते उसको। हाँ। वो तो कोई भाग्यशाली है, मतलब उसको दर्शन हो सकता है, उसके मतलब नसीब में अच्छा वो है। वो तो अपने आप को अदृश्य भी कर लेते हैं ना। वो पढ़ भी लेते हैं अंदर से इंसान, एक ऐसा इंसान क्या करने आया है, क्या लेने आया है। भक्ति भक्ति का भाव है उसका, और चीज़ का भाव है इसी। तो बाबा जी जैसे आपने जिस गुफा में तपस्या कर रहे हैं, आप रह रहे हैं आप,
तो वो तो सदियों पुरानी हैं गुफ़ाएँ, उनमें तो पता नहीं कौन-कौन सी महान विभूतियाँ रह चुकी होंगी। हाँ, रह चुके हैं, रह चुके तो होंगे। कभी अनुभव तो होता ही होगा, क्योंकि हम तो सिर्फ़ टाट वाले बाबा की गुफ़ा ही जाते हैं तो हमें अनुभव हो जाते हैं, ठीक है? और आप तो ऐसी जगह रहते हैं, तो मतलब कुछ तो होता ही होगा, कभी तो लगा ही होगा कि कोई आया है यहाँ पे, कुछ है, कुछ गुफ़ा के बारे में बताएँ अगर आप? हाँ, ऐसा लगता है मतलब कोई रह चुका है यहाँ पे, मतलब तकरीबन मतलब बड़े-बड़े महात्मा सिद्ध 200 साल पुराने हो गए वहीं, कहने का मतलब दूना भी चेतन रहता हूँ हरदम, दूना का भी बंद नहीं होता हूँ, चेतन रहता है एकदम। जैसे हमार ये वो पता नहीं कि कौन सी साइड में क्या बद्रीनाथ में जहाँ महादेव की शादी हुई थी। दक्ष द कनखल और अरे त्रियुगी नारायण मंदिर। हाँ हाँ हाँ, वो धुआं एकदम चेतन रहता है हरदम 24 घंटे, अब भी वो चेतन है धुआं, जहाँ महादेव की शादी हुई थी वहाँ कुंड भी है। जैसे हमें भी पता है कि स्वामी जी की कहाँ-कहाँ जाना है, हम चार धाम जाते हैं, रास्ते में जो मंदिर वगैरह मिलते हैं दर्शन कर लेते हैं। लेकिन व्यावहारिक तौर पे नहीं, आपने इतना समय बिताया है, तो आप अपने पर्सनल तौर पे कुछ बताएँ जगह कि जहाँ आपको कुछ अच्छे अनुभव मिले हों, तो हम भी उन स्थानों पे जाएँ। मतलब अपना पर्सनल अनुभव जोड़ के उन जगहों के नाम बताएँ, तो हम भी उन जगहों के दर्शन करने जाना चाहेंगे। अगर कुछ ऐसी जगह हैं जो आपको बहुत पसंद आई थी? हाँ, ऐसी तो बहुत पसंद है जगह, हर एक जगह पसंद लगती है मुझे, कहने का वहाँ कोई मतलब इतनी शोर शराबा नहीं, खुला जेड नहीं, ऐसी ऐसी जगह मिली हमको, ऐसे ऐसे महात्मा मिले कैसे-कैसे महात्मा मिले? एकदम शांति में, एकदम किसी से मतलब कोई लेना देना नहीं किसी से भी, सब मतलब करने का मतलब टेंशनबाजी नहीं किसी के साथ में, हर एक चीज़ मिलता वहाँ। आपने बोल दिया बाबा ये चीज़ चाहिए हमको, वो ही मिलेगी आपको जंगल में, कहाँ से आसा कहाँ से आता नहीं ये पता नहीं, वो तो ठाकुर जी भेज देते हैं खुद। आपने बोल दिया मामा की बर्फी चाहिए हमको, वो ही मिलेगी आपको, वो भी भगवान भेजते हैं। हम कमी नहीं है मतलब कुछ? हम्म? कमी नहीं है, कमी नहीं, भंडार भरे हैं भगवान के, बस आप भगवान से जुड़ जाओ। ऐसा ही। आप ऐसे देखोगे नज़रों से, आपको मतलब ऐसे महसूस होगा को मतलब बोल रहा है कोई जोर से, कोई उसको कुछ परेशानी, वो मतलब जो तपस्या करते थे महात्मा, उनकी मतलब जो उठ बैठ थी उस जगह में वो बोलते हैं, जैसे बेशक वहाँ ना हो मतलब करने का हमारा, वो जगह बोलती है एकदम मुँह से, जैसे मतलब कोई इंसान ही बोल रहा है, वहाँ से आवाज़ें आती हैं वहाँ, इसलिए रोशनी होती है वहाँ। रोशनी क्यों होती है वहाँ? उनने तपस्या की हुई, साफ दिल से साफ मन से, कौन में छल कपट नहीं रहा, इसलिए वो जगह पवित्र है, पवित्र उसको ऐसे बोलते हैं, पवित्र जगह देखा है आपने? है। कितने साल का मौन? ये मैंने लगे रखा था 5-6 साल, 6-7 साल बोल, किसी से नहीं बोलता था, जबानें नहीं निकलती थी, अब तो मैं बोलने लगा, तो पहला बोलता ही नहीं था, ना किसी से बात करता था इतनी ज़्यादा, आपने एकदम